आटे की सब्जी परवल के पराठे बनाने वाली देवरानी। सुबह सुबह शिवानी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही है। हॉल में सुमित अपने जूते पॉलिश कर रहा है और पिंकी अपना कॉलेज बैग चेक कर रही है। तभी पिंकी रसोई की तरफ मुंह करके चिल्लाती है, भाभी, ओ भाभी, आज मेरा बहुत मन है कि मैं नाश्ते में सैंडविच खाऊं। वो वाले सैंडविच बनाना जो आप ग्रिल करके बनाती हो, ढेर सारी क्रीम और खीरा डालकर। प्लीज मना मत करना। अरे पिंकी, तेरी रोज का यही नाटक है। सैंडविच खाकर पेट नहीं भरता मेरा। भाभी आप इसकी बात मत सुनना। आज मेरा मन आलू के पराठे खाने का है, गर्मा गर्म पराठे और उस पर सफेद मक्खन, बस मजा आ जाएगा। भाई, आप हमेशा अपनी चलाते हो। कल भी तो आपकी पसंद की गोभी की सब्जी बनी थी। आज मेरी बारी है। भाभी आप सैंडविच ही बनाना। हर वक्त आपकी ही फरमाइशें चलती रहती है इस घर में। फरमाइशें मेरी नहीं तेरी चलती हैं। मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ काम का प्रेशर होता है। सैंडविच खाकर दोपहर तक भूख लगने लगेगी। पराठा खाऊंगा तो ठीक से काम कर पाऊंगा। झगड़ा सुनकर शिवानी रसोई से बाहर आती है और कहती है, अरे भाई, आप दोनों सुबह सुबह फिर शुरू हो गए। दोनों भाई बहन का तो जैसे बिना लड़े दिन ही शुरू नहीं होता। लड़ना बंद करो दोनों, मैं दोनों के लिए बना दूंगी। सैंडविच भी और आलू के पराठे भी। बनाना तो मुझे ही है, तो फिर इतनी बहस क्यों? देखा भाई, भाभी कितनी अच्छी है। आप तो बस लड़ते ही रहते हो। चलो अब तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। पिंकी, तुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और सुमित, तुझे भी ऑफिस निकलना है। मैं बस 10 मिनट में नाश्ता मेज पर लगाती हूँ। शिवानी वापस रसोई में चली जाती है। वो बड़ी फुर्ती से एक तरफ सैंडविच की ब्रेड स्लाइस काटती है और दूसरी तरफ उबले हुए आलूओं को मैश करती है। वो सबकी पसंद का इतना ख्याल रखती है कि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार मेज पर बैठता है। शिवानी गर्मा गर्म नाश्ता परोस रही है। पिंकी के आगे सैंडविच है, सुमित के आगे आलू का पराठा और रमेश कमला के लिए हल्का पोहा। तभी पिंकी सैंडविच खाकर कहती है, वाह भाभी, क्या सैंडविच बने हैं। आप कितनी अच्छी हो और कितनी जल्दी खाना बना लेती हो। हर चीज का स्वाद इतना परफेक्ट कैसे होता है भाभी? लगता है मुझे भी अपनी शादी से पहले आपसे कुकिंग की स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वरना मेरा तो बुरा हाल होगा ससुराल में। ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी पिंकी, क्योंकि शिवानी जैसा सलीका हर किसी में नहीं होता। इसने जिस तरह से घर को और हम सबकी पसंद को संभाल रखा है, वो वाकई कमाल है। अरे और क्या, मेरी बहू बहुत अच्छी है। इतने अच्छे से घर संभाल रखा है इसने कि मुझे तो अब रसोई की तरफ झांकना भी नहीं पड़ता। बस मेरी एक ही दुआ है कि सुमित के लिए जो मेरी छोटी बहू आए वो भी बिल्कुल शिवानी जैसी हो। अगर वो भी इसके जैसी समझदार और गुणी आ जाए तो मैं तो समझो गंगा जी नहा जाऊंगी। मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। माँ, आप अभी से छोटी बहू के सामने देखने लगी। पहले शिवानी भाभी के हाथ का ये पराठा तो चख लो। वाकई लाजवाब है। अरे कमला सही कह रही है, घर बहू से ही बनता है। शिवानी ने इस घर को स्वर्ग बनाकर रखा है। नाश्ता खत्म होता है। मनीष और सुमित ऑफिस के लिए निकल जाते हैं।